नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 22 अगस्त को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे डॉक्टर मुस्तानसिर अब्बासी। देखिए इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये पेशे से एक डॉक्टर हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से डॉक्टर मुस्तानसिर अब्बासी कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, केबीसी के मंच से ये 1,60,000 की राशि जीत कर गए हैं। गेम को इनको क्विट करना पड़ा है। अगर जिस ऑप्शन को ये लॉक करवाना सोच रहे थे, अगर अपने माइंड के अनुसार उस गेम को खेल जाते तो बिल्कुल हो सकता था कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये कम से कम 12,50,000 की राशि जीत कर जरूर जाते। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं है और आगे इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस प्रश्न पे डॉक्टर मुस्तानसिर अब्बासी को गेम को क्विट करना पड़ा है, क्यों ये गेम को क्विट किए हैं और ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई है कि 12,50,000 जो जीत कर जाते वो 1,60,000 ही जीत कर गए हैं। वो इस वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले उस प्रश्न को हम आपको दिखाते हैं जिस प्रश्न पे डॉक्टर मुस्तानसिर अब्बासी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आपको बता दें, ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 20,000 के प्रश्न पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। भारत के किस राज्य को कोणार्क पत्थर की नक्काशी के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त है? 4 ऑप्शन है। ए असम, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश और डी उड़ीसा। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर ये अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को परसेंटेज दिया गया था वो था ऑप्शन डी। इस तरीके से डॉक्टर मुस्तानसिर अब्बासी ऑप्शन डी को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 20,000। इसके बाद ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 80,000 के प्रश्न पे, जो कि डबल डिप था। देखिए 80,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। मन्नू भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस स्पर्धा में भारत के लिए व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता है? 4 ऑप्शन है। ए 10 मीटर एयर राइफल, बी 50 मीटर एयर राइफल, सी 10 मीटर एयर पिस्टल और डी डबल ट्रैप। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था या फिर 110% श्योर नहीं थे। इसी को लेकर ये डबल डिप का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप लोग डबल डिप के विषय में जानते हैं कि प्रतिभागी को 2 मौका मिलता है। पहली बार वो किसी ऑप्शन को लॉक करवाते हैं, अगर वो गलत हो भी जाता है तो दोबारा वो किसी दूसरे ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। तो डॉक्टर मुस्तानसिर अब्बासी पहली बार में ही ऑप्शन सी को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। इस तरीके से अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करके जीत जाते हैं 80,000। यहाँ पर भी एक इनका लाइफलाइन वेस्ट चला गया है। अगर ये खेल जाते इस गेम को तो एक लाइफलाइन यहाँ पर भी इनका बच जाता। अब चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केबीसी के मंच पे एक सेगमेंट ऐड किया गया है जिसका नाम है सुपर सवाल। ये सवाल होता है 20,000 के प्रश्न पे और सुपर सवाल का इस्तेमाल प्रतिभागी जो है 20,000 से लेकर 3,20,000 के प्रश्न के बीच वो करते हैं। सुपर सवाल का नियम है कि जैसे ही महानायक अमिताभ बच्चन प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न सुनने के बाद प्रतिभागी को अगर ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का उनके पास सही जवाब मालूम है तो ऑप्शन देने से पहले प्रतिभागी को हूटर बजाना होता है। और अगर प्रतिभागी हूटर बजा देता है तो उस प्रश्न का ऑप्शन महानायक अमिताभ बच्चन दिखाते हैं और सही जवाब देने पे उनको मिलता है डबल राशि, जिसको दुगुनास्त्र नाम दिया गया है। तो ये 20,000 से लेकर और 1,60,000 तक पहुंचते हैं। तो वहां पर जो है ये दुगुनास्त्र का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही महानायक अमिताभ बच्चन 3,20,000 का प्रश्न रीड करते हैं, ऑप्शन देने से पहले डॉक्टर मुस्तानसिर अब्बासी हूटर प्रेस कर देते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हूटर दबाने का मतलब है कि ये दुगुनास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। देखिए वो दुगुनास्त्र वाला सवाल जिसकी राशि 3,20,000 है, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यही प्रश्न है जिस प्रश्न पे इनको गेम को क्विट करना पड़ा है। एक तो दुगुनास्त्र का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर सही जवाब होता तो 6,40,000 मिल जाता, वो भी इनको नहीं मिला है।
साथ ही साथ जो बचा हुआ लाइफलाइन था वो भी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उसका भी सही उपयोग नहीं होता है और इसी की वजह से 3,20,000 के प्रश्न से ही इनको वापस जाना पड़ता है 1,60,000 लेकर। अब चलिए सबसे पहले 3,20,000 दुगुनास्त का वो सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। फुरात नदी पर बना अत्तातुर्क बांध किस देश में स्थित है? 4 ऑप्शन है, ए कतर, बी तुर्की, सी इराक और डी जॉर्जिया। अब यहाँ पे आप समझिएगा, डॉक्टर मुस्तानसिर अब्बासी ऑप्शन बी को लॉक करवाने के लिए ये बार बार सोच रहे थे। इनको अक्सर ये लग रहा था कि इसका सही विकल्प जो है तुर्की ही होगा और ये कई बार सोच भी रहे थे कि इस ऑप्शन को लॉक करवाएं, लेकिन चूंकि जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि ये 100% श्योर नहीं थे। अगर तुर्की को लॉक करवा देते तो यहाँ पे ये जीत जाते 6,40,000, लेकिन श्योर न होने के कारण ये अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुगुनास्त्र के दौरान जब प्रतिभागी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं तो लाइफलाइन यूज तो कर सकते हैं, लेकिन जो बोनस वाली राशि है वो उनको नहीं मिलता है। तो जैसे ही ये 3,20,000 के प्रश्न पे ये अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं तो इनका बोनस पॉइंट 3,20,000 वहीं पे कट जाता है। अब चलिए स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं वीडियो कॉल के रूप में जो नज़र आए हैं, उनका नाम है मोहम्मद हुसैन और इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये डॉक्टर मुस्तानसिर अब्बासी के नाती हैं। इनके पास भी हालांकि इस प्रश्न का सही जवाब नहीं मालूम था, लेकिन ये भी गेस के आधार पे ऑप्शन सी यानी कि इराक को लॉक कराने के लिए सजेशन दिए हैं और उसके बाद टाइमिंग समाप्त हो जाता है। अब नाती के तरफ से ऑप्शन सी दिया जाता है और डॉक्टर मुस्तानसिर अब्बासी ऑप्शन बी को लॉक करवाने के लिए सोच रहे थे। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, जिसको लेकर ये यहाँ पे गेम को क्विट करना ही उचित समझते हैं, क्योंकि अगर गलत जवाब हो जाता तो ये सीधे नीचे गिर जाते 10,000 पे। तो इसी 3,20,000 के प्रश्न पे डॉक्टर मुस्तानसिर अब्बासी जो है गेम को क्विट कर देते हैं और केबीसी के मंच से 1,60,000 की राशि जीत कर जाते हैं। अब चलिए एक बात हम आपको यहाँ पे बता देते हैं और आगे आने वाले जो प्रतिभागी इस मंच पे जाने वाले हैं उनके लिए भी ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इनके विषय में हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये एक डॉक्टर है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये पेशे से कहीं ना कहीं संपन्न है, यानी कि वेल मेंटेन है, घर इनका अच्छा से चल रहा है। तो 1,60,000 की जो राशि है वो इनके जीवन में कोई उस तरीके का बहुत बड़ा जो है योगदान लेकर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे इस स्थिति में पहुँचने के बाद डॉक्टर मुस्तानसिर अब्बासी को 100 नहीं 110% अपने माइंड के आधार पे इस गेम को खेल जाना चाहिए था। जरा सोचिएगा, अगर इस पड़ाव पे जाके डॉक्टर मुस्तानसिर अब्बासी अपने दिमाग के अनुसार इस गेम को खेलते और अगर दुर्भाग्यवश वो ऑप्शन गलत भी हो जाता तो ये खोते क्या, 3,20,000 से नीचे गिर जाते 10,000 पे। यही होता जो 1,60,000 ये लेकर गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात थी, ये 1,50,000 जो एक्स्ट्रा इनको बोनस मिला है, जो ज़्यादा अर्निंग किए हैं, अगर गलत जवाब देते नीचे गिरते तो 1,50,000 इनके जीवन में कोई ज़्यादा बदलाव लेकर नहीं आने वाला है। लेकिन अगर ये गेम को खेल जाते तो यहाँ पे मिल जाता इनको 6,40,000। इसीलिए हम आपको बोले हैं कि हो सकता था उसके बाद ये केबीसी के मंच से 12,50,000 या फिर उससे ऊपर की भी राशि जीत कर जाते, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं है। तो अब जो भी प्रतिभागी केबीसी के हॉट सीट पर विराजमान होंगे, अगर आप वेल मेंटेन हैं, आपको लगता है कि केबीसी के मंच पे उतनी राशि आपके लिए कोई ज़्यादा बदलाव लेकर नहीं आने वाला है। क्योंकि ज़रा सोचिएगा, कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जाकर 10,000, 20,000 और 1,00,000 रुपया जीत कर आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब हम मंच पे ही गए हैं तो रिस्क खेलेंगे और कम से कम उस पड़ाव पे रिस्क खेलेंगे जो राशि जो है हमारे जीवन में एक नया मोड़ दे सकता है। लेकिन खैर जो भी हो, हॉट सीट पे जो बैठे हुए प्रतिभागी होते हैं उनका पर्सनल निर्णय होता है, वो अपने लिए गेम को खेलते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कितना राशि जीतना है, गेम को क्विट करना है, आगे बढ़ना है, ये उनका पर्सनल डिसीजन होता है। लेकिन एक ऐसे ही हम आपको राय दिए कि आप अगर रिस्क जब तक नहीं लेंगे तब तक गेम आगे कैसे बढ़ेगा, और उतना रिस्क उठा लीजिए जहाँ पे लगता है कि ये राशि आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है।